अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक पूरी कैंपेन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है डीएमई। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो आप अपना कॉल सेंटर खोल सकते हैं घर बैठ के विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी डीएमई कैंपेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। हाउ डीएमई कॉल सेंटर एक्चुअली वर्क, इसका जो प्रोसेस है वो मैंने 2-3 चीज़ों में नोट डाउन करके रखा है। सबसे पहला है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, उसके बाद आती है उसकी जो प्रोसेसिंग के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं, आप ट्रांसफ़र लीड को किस तरीके से करते हैं कंपनी को जो आपको पैसे देगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कंपनीज आखिर में वो ढूंढनी भी कैसे हैं। तो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट जो डीएमई कैंपेन है ये यूएस मार्केट, यूएस जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड एक कैंपेन है। तो आप यूएस सिटीजन्स को कॉल करते हैं जिनकी एज 65 प्लस है और उनसे आप पूछते हैं इफ़ दे नीड एनी ब्रेसेस फॉर दियर पेन। आई मीन कि अगर उनको उनकी बॉडी में दर्द होगा तो आप उनसे पूछेंगे इफ़ दे आर इंटरेस्टेड फॉर द ब्रेसेस, और जो वो ब्रेसेस होंगे उसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना, उसकी जो बेसिकली कॉस्ट होगी वो मेडिकेयर कवर करेगा। तो ये होती है एक डीएमई। अब बात करते हैं कि उस जो आपने जो यूएस सिटीज़न से बात करी थी वो आपको पैसे किस तरह मिलेंगे, क्योंकि उसको तो इंश्योरेंस कवर करी है, राइट। तो आपको पैसे कौन देगा वो लीड के, तो आपको पैसे देगा एक डीएमई कंपनी। तो आप उस डीएमई कंपनी से बात करते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हम आपको पेशेंट्स ला के देंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे फॉर द ब्रेसेस, और डीएमई कंपनी आपको उसके एक्सचेंज में एक कमीशन पे करती है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि वंस के आप लीड को आगे फॉरवर्ड कर दें, उसके बाद वो डीएमई कंपनी उस लीड को वेरीफाई करेगी। उस लीड को वेरीफाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड ब्रेसेस हैं वो ले जाके पेशेंट के घर पे शिप करवा देगी, और देन मेडिकेयर को जी अब जो भी इंश्योरेंस के थ्रू आपने ब्रेसेस दिए हैं उस इंश्योरेंस को रिइंबर्समेंट क्लेम कर देगी। तो बेसिकली ये होता है, मैंने बहुत आसान करके आपको डीएमई का प्रोसेस बताया है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, लीड करनी किस तरह से है। तो लीड का प्रोसेस तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने यूएस सिटीज़न को कॉल की, उससे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ली। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको चाहिए होता है उसका फुल नेम, उसका कंप्लीट एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी इंश्योरेंस आईडी, उसका हाइट, उसकी हाइट, उसका वेट, उसके डॉक्टर का नाम, उसके डॉक्टर का एड्रेस, उसके डॉक्टर का फ़ोन नंबर। तो ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है यूएसए सिटीज़न की टू प्रोसेस द लीड। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है हम लोगों के पास वो है डाटा। अब ऐसा डाटा कहाँ से लेकर आए तो डाटा के लिए आप लोगों के पास आप देखेंगे फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे जो आपको है ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि डाटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली आपको ऑन अ बिग स्केल अगर आपको ज़्यादा डाटा चाहिए तो आपको ऑब्वियसली डाटा बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा वेंडर से। बट अगर आप इनिशियली भी स्टार्ट लेना चाह रहे हैं और जब जस्ट आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि ये डीएमई कैंपेन होती क्या है, किस तरीके से कॉल करनी है, डाटा किस तरीके का होता है, तो आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको यूएस फ़ोन बुक डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे कि 2-3 वेबसाइटें मैं मेंशन कर दूंगा। एक का नाम है दैट्स दैम, एक का नाम है यूएस फ़ोन बुक, एक का नाम है फास्ट पीपल सर्च। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप जस्ट कोई भी नाम लिखते हैं, उसका स्टेट और सिटी कोई भी डाल दें, तो उसमें जितने भी जैसे कि लेट से आपने डाला जेम्स हॉलैंड, तो आपने जैसे ही जेम्स हॉलैंड डाला और आपने लिख दिया आगे उसका जो सिटी है वो है ह्यूस्टन और उसका जो स्टेट है वो है टेक्सास, तो फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और उसमें आपके सामने उन लोगों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप उसमें चेक करें जिसकी एज 65 प्लस है, उसका नंबर डायल करें और प्रैक्टिस करें। और जो एक्सपीरियंस हैं सही है, तो उसके लिए आप लोगों को अगर आपको एक बड़े स्केल के ऊपर डायरेक्टली काम स्टार्ट करना है तो आपको चाहिए होगा डाटा आपको वेंडर्स के थ्रू ही मिलेगा, तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए अच्छा मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि मेक श्योर कीजिएगा किसी को भी पहले पैसे नहीं देने। पहले आप सैम्पल फाइल लें डाटा की, उसको कॉल्स करके चेक करें, अगर उस पर रिस्पॉन्स आता है तो देन आप डाटा बाय करें।
क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं जो कि आपसे पैसे ले लेंगे और कभी भी आपको फिर डाटा नहीं देंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे। सो हाउ टू सेट अप डायलर। इनिशियली अगर आप 3 से 4 लोग हैं जो कि एक सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आई वुड रेकमेंड यू टू यूज़ मैनुअल डायलर्स, क्योंकि मैनुअल डायलर की एक कॉस्ट फिक्स होती है, उस पर अनलिमिटेड कॉलिंग होती है और आप उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लेते हैं ऑटो डायलर तो ऑटो डायलर वीसी डायल और 2-3 और भी आपके पास कंपनीज़ हैं जो कि आपको डायलर्स दे देंगी। लेकिन ऑटो डायलर के अंदर जो इशू है वो है, एक तो आपको डायलर का रेंट एवरी मंथ देना है, उसके बाद आपको उसके अंदर जो वाइप डलता है, जैसा कि हमारी सिम में बैलेंस डलता है, क्रेडिट डलता है, इसी तरीके से डायलर्स के अंदर वाइप डलता है, कॉलिंग क्रेडिट्स जिनको जिसे बोलते हैं। तो उस वाइप के लिए आपको मतलब अगर आपने आज $50 का वाइप डलवाया है तो आपको हो सकता है 4 दिन बाद दोबारा $50 का वाइप डलवाना पड़े ऑटो डायलिंग के लिए। बट अगर आप मैनुअल डायल करते हैं तो आपने जस्ट एक डायलर लिया है मैनुअल, आपने रिंग सेंटर ले लिया, रिंग ओवर, कॉल माइटी और इस तरह के 8x8 इस तरह के जो कुछ डायलर्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आपने वो परचेज़ कर लिया। उनकी वन टाइम फ़ी होती है $30, $40, $50 और आपने 3-4 लोग सेम डायलर को ही यूज़ करके कॉल्स कर लें। तो अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में सबसे पहले आता है क्वालिटी एश्योरेंस कि आपने प्रोडक्शन कर ली, आपके पास लीड्स आ गई, सही है, अब आपने उसका QA करना है। तो एलिजिबिलिटी मतलब कि उसकी इंश्योरेंस चेकिंग करने से पहले आपको उन कस्टमर्स को, उन पेशेंट्स को दोबारा से कॉल करनी है और ये मेक श्योर करना है कि उनसे कोई मिसकमिटमेंट ना हो इफ़ दे आर स्टिल इंटरेस्टेड, और उनसे मतलब एक एक चीज़ को आप वेरीफाई करेंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को, सही है। देन आप उनको बताएंगे कि आपके प्रेसेस जो हैं वो 24 to 48 आवर्स में और विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज डिलीवर हो जाएंगे एट योर डोर स्टेप। उसके बाद आती है जो लीड्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी और वो है रिलेटेड टू इंश्योरेंस। देखें, जो US में जो सीनियर सिटीजन्स को जो इंश्योरेंस का कार्ड मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स, तो वो होता है बेसिकली गवर्नमेंट का इंश्योरेंस। तो उस गवर्नमेंट के इंश्योरेंस के अंदर कुछ प्राइवेट इंश्योरेंसेस भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी होते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस का नाम है वो होता है पार्ट बी प्लान। तो पार्ट बी प्लान के अंदर कस्टमर की जितनी भी मेडिकल नेसेसिटीज़ हैं तो ज़्यादातर 80%, 90%, 95% वो जो गवर्नमेंट है वो बेयर करती है। और जो प्राइवेट इंश्योरेंसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं PPO, PPO तो एक कैटेगरी का नाम है। इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंसेस के नाम आते हैं, जैसे कि एटना, ह्यूमैना, सिग्ना, क्लोवर, UHC और BCBS, इस तरह की काफ़ी सारी प्राइवेट इंश्योरेंसेस हैं। अगर आप गूगल पे के लिखेंगे PPO प्राइवेट इंश्योरेंसेस तो वो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, वो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये होती हैं 2 किस्म की 2 कैटेगरीज़ के इंश्योरेंसेस। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो भी DME कंपनीज़ हों, जो भी क्लाइंट्स हों, तो वो इन दोनों प्लान्स के ऊपर मतलब एक आपके पास कोई एक DME है जो कि पार्ट बी के ऊपर भी काम कर रही है और एक कोई ऐसी DME है कि जो कि मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स के ऊपर भी काम कर रही है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी लीड्स होंगी वो कभी भी ज़ाया नहीं होंगी, राइट। अगर आपके पास सिर्फ पार्ट बी की एक DME है और आपके पास PPO की लीड्स भी जनरेट हो रही हैं तो ऑब्वियसली आपके ट्रैश फोल्डर में या गार्बेज हो रही हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके पास दोनों कैटेगरीज़ की इंश्योरेंसेस की DMEs हो। तो अब बात करते हैं हाउ टू ट्रांसफ़र लीड टू द DME कंपनी। तो ट्रांसफ़र होते हैं 2 किस्म के, एक होता है लाइव ट्रांसफ़र, एक होता है डॉक्टर अप्रूवल। तो लाइव ट्रांसफ़र के अंदर आपका जो एजेंट जो पेशेंट को कॉल कर रहा है, जो क्वालिटी जिसने प्रोसेसिंग के टाइम कॉल की है, वही आगे फॉरवर्ड करेगा उस लीड को टू द DME कंपनी ऑन अ लाइव कॉल। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस कॉल टाइप होगा, जैसे कि वो पेशेंट से बात कर रहा है, उसके बाद बात करते करते उसने पेशेंट को बोला आई एम गोना ट्रांसफर योर कॉल टू दी शिपमेंट डिपार्टमेंट और दी डिस्पैच डिपार्टमेंट एंड दे गोना आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरीके से पेशेंट को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। देन वो DME कंपनी ट्रांसफ़र लेने के बाद कुछ रिक्वायर्ड सवाल करती है ऑन अ कॉल, सेम टाइम जो कॉल पर होगा वो कुछ क्वेश्चंस करेगी और उसके बाद आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाएगा आपकी लीड अप्रूव है या डिनाइड है।
सेकंड चीज़ सेकंड जो उसका ऑप्शन था वो था हमारे पास डॉक्टर अप्रूवल। अच्छा, जो ज़्यादातर जो लोग लाइफ ट्रांसफ़र पे काम करते हैं उसके अंदर पे आउट डिफरेंस होते हैं, मतलब कि उसमें जो आपको कमीशन के पैसे मिलेंगे वो कम होंगे, और जब आप डॉक्टर अप्रूवल के ऊपर काम करोगे तो उसके ऊपर पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर अप्रूवल के अंदर आप लीड को हाफ वे प्रोसेस करवा के डीएमई कंपनी को फॉरवर्ड कर रहे हो, राइट। तो डॉक्टर अप्रूवल के अंदर आप लोग पेशेंट के डॉक्टर को रीच करते हैं और उसको बताते हैं कि आपका जो ये पेशेंट है इसने हमसे ये सप्लाईज ये ब्रेसेस रिक्वेस्ट किए हैं, तो आप प्रिस्क्रिप्शन साइन करके हमें भेज दें, तो फिर हम आगे डीएमई को फॉरवर्ड करेंगे। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर साइन करता है, और उसके जो पेशेंट के जो ऑफिस नोट्स होते हैं जो कि जिसमें मेडिकल हिस्ट्री लिखी हुई होती है, तो वो विजिट नोट्स भी आपको उसके साथ सेंड करता है, एंड देन आप वो लीड की सारी इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद दैट अप्रूवल एंड चार्ट नोट्स आप ये फॉरवर्ड करते हैं डीएमई कंपनी को। तो फिर डीएमई कंपनी आपको उसका कमीशन ज़्यादा पे करती है, क्योंकि आपने उसमें अपना टाइम और भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपने उसके अंदर आपने हाफ वे लीड को प्रोसेस करवा के आगे फॉरवर्ड किया है। तो अब जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड डीएमई कंपनीज। आपने समझ लिया कि हमें डाटा कैसे मिलेगा, हमारा डायलर सेटअप किस तरीके से होगा, और डीएमई कंपनी काम कैसे करती है, हम डॉक्टर अप्रूवल किस तरीके से करेंगे। तो अच्छा, जो इसमें मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि डॉक्टर अप्रूवल, डॉक्टर चेजिंग में, इसमें एक पूरी प्रोसेस की वीडियो भी बना के इंशाल्लाह ताला मूविंग फॉरवर्ड चैनल पे अपलोड करूँगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। उसके अलावा जो लाइव ट्रांसफ़र है मैं ट्राई करूँगा कि उसकी भी एक वीडियो बना के प्रोसेस की आपको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और जो आप बात करते हैं हाउ टू फाइंड डीएमई कंपनीज, तो ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है जिसका मैंने टाइटल रखा हुआ है हाउ टू फाइंड डीएमई क्लाइंट्स। तो आपने वो वीडियो पूरी देखनी है, उसमें मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है। तो इस तरीके से आपको जो डीएमई कंपनीज़ हैं वो मिल जाएंगी। और मेक श्योर कीजिएगा, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी मिसकमिटमेंट किसी भी डीएमई कंपनी से नहीं करनी, क्योंकि ये सारा जितना भी काम होगा या कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, और आपने अगर कोई मिसकमिटमेंट उनके साथ करी तो वो आपके साथ मूविंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो लीड्स के जो पैसे होंगे वो लोग वो भी नहीं देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ डीएमई कॉल सेंटर वर्क्स। तो आप लोगों के जितने भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट करें, मैं आपको उनका रिप्लाई इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। और मैं और भी इसमें डीप डाइव करके इसमें मैं और भी अच्छी जिसमें पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी मैं बहुत अच्छी एक्सप्लेनर एक प्रोसेस वीडियो बना दूंगा, और वो भी मैं अपलोड करूंगा ताकि आपके लिए प्रोसेस और ज़्यादा इजी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डीएमई कंपनी से बात करने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए कि आप उनसे बात किस तरीके से करें, तो मैंने ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप लोग कमेंट्स में लिखें स्क्रिप्ट, और मैं स्क्रिप्ट आपके इनबॉक्स में भेज दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, अर्न एंड ग्रो रिच।